जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेलिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से स्पेलिंग्स पर आधारित 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेलिंग्स पर आधारित 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों स्पेलिंग्स पर आधारित प्रश्नों को एग्जाम्स में किस टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आधारित क्लास 4 है, जिसमें दोस्तों हम क्लास 3 को दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। कह रहा है दोस्तों द करेक्ट स्पेलिंग इज, साथियों आपको बताना है सही वर्तनी है। क्या है दोस्तों? सही वर्तनी है। क्या है साथियों? इसको बताना है साथियों, सही वर्तनी है। दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। दोस्तों आपको वह शब्द ढूंढना है जो दोस्तों जिसकी स्पेलिंग दोस्तों सही है। ठीक है, जिसकी वर्तनी दोस्तों सही है, आपको बताना है दोस्तों। एक्यूमुलेट, 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 एक्यूमुलेट। साथियों आपको सही वर्तनी को बताना है। आपको लगेगा दोस्तों सारे शब्द ठीक हैं और सही लिखे गए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई एक शब्द दोस्तों इसमें ठीक है, बाकी के 3 जो हैं दोस्तों वह गलत हैं। एक दोस्तों शब्द जो है वह सही है दोस्तों, बाकी के 3 दोस्तों गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसका अर्थ होता है जमा करने से होता है साथियों, जमा करने से होता है दोस्तों, एकत्र करने से होता है। एक्यूमुलेट मीन्स होता है दोस्तों जमा करना, एकत्र करना। इसमें कह रहा है दोस्तों इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है, इस तरह का भी दोस्तों कोई शब्द नहीं होता। ये भी दोस्तों वर्तनी के आधार पर अशुद्ध है। और दोस्तों जो सही शब्द है दोस्तों एक्यूमुलेट। ठीक है, जो सही शब्द है दोस्तों एक्यूमुलेट, सही स्पेलिंग है दोस्तों एक्यूमुलेट, जिसका अर्थ है दोस्तों एक साथ। क्या है दोस्तों? एक साथ या एक बढ़ती हुई संख्या। क्या है दोस्तों? एक साथ या दोस्तों एक बढ़ती हुई संख्या, या दोस्तों हम कह सकते हैं मात्रा प्राप्त करना, जो दोस्तों मात्रा प्राप्त करना, जो दोस्तों जमा एकत्र करना, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जमा करना या एकत्र करना। ठीक है, इसको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा साथियों, ए के साथ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट दोस्तों इसका सही शब्द होता है। एक्यूमुलेट इसका सही शब्द होता है साथियों, ये आप याद कर लेंगे। एक्यूमुलेट दोस्तों इसका सही शब्द होता है और दोस्तों आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। कह रहा साथियों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। साथियों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोस्तों गलत वर्तनी वाला है। क्या है दोस्तों? मिस स्पेल्ड है। कौन सा शब्द दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है। दोस्तों यह कह रहा है दोस्तों कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है, आपको बताना साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों कॉन्वेनियंस, याज्ड, इंडिस्पेंसेबल, कॉन्शियस। दोस्तों आपको बताना है कॉन्शियस,
इनमें से दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा शब्द है दोस्तों जो गलत वर्तनी वाला है। ठीक है दोस्तों, 3 शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो सही हैं, लेकिन दोस्तों एक शब्द ऐसा है दोस्तों इसमें जो गलत वर्तनी वाला है, जिसकी स्पेलिंग गलत है साथियों, इसको आपको बताना है। दोस्तों इसका जो कॉन्वेनियंस होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सुविधा से। क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है सुविधा से। और दोस्तों याज जो होता है दोस्तों एक नौका, इसका अर्थ होता है दोस्तों नौका। इसी के साथ ही दोस्तों इंडिस्पेंसेबल जो होता है दोस्तों आवश्यक, यहाँ दोस्तों आवश्यक होता है, आवश्यक के लिए प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों कॉन्शियस, यहाँ दोस्तों सही, गलत वर्तनी वाला दोस्तों शब्द बताना है आपको। दोस्तों इसका मतलब होगा दोस्तों कॉन्शियस। इसका सही जो शब्द होता है साथियों, हमारा आंसर होगा दोस्तों डी के साथ जाएगा। इसका सही आंसर होता है दोस्तों, सही शब्द होता है कौन सी CS। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी जगह कम हो रही है, इसलिए दोस्तों इसको इरेज करके दोस्तों दूसरी जगह लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से लिख लेते हैं, इसका सही होता है दोस्तों कॉन्शियस, इसको इस तरह से लिख लेंगे साथियों। ये सही होता है साथियों, ये सही होता है, जिसका अर्थ होता है साथियों ईमानदारी। ईमानदार से होता है इसका सही अर्थ दोस्तों, ईमानदार से होता है। क्या होता है साथियों? ईमानदार से होता है। और दोस्तों ये जो शब्द है दोस्तों कॉन्शियस, ये गलत है। सही शब्द होता है दोस्तों ईमानदार से होता है। विकल्प डी दोस्तों सही होगा। विकल्प डी दोस्तों गलत है, इसलिए दोस्तों सही वर्तनी कॉन्शियस है, जिसका अर्थ है किसी के कार्य प्रदर्शन में सतर्क, जो ईमानदार है। ईमानदारी से है दोस्तों इसका अर्थ। सही शब्द होगा दोस्तों कॉन्सेंसियस सही शब्द होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है, दोस्तों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में सही वर्तनी है। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में सही वर्तनी है, इसमें बताना है दोस्तों। रेंडावूज, रेंडोवूज आपको बताना साथियों। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे नॉन ऑफ द एबव। साथियों आपको बताना है दोस्तों, पहला दिया है रेंडेव्यूज, रेंडवूज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा साथियों ए के साथ जाएंगे। सही आंसर दोस्तों रेंडेव्यूज होगा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों किसी विशेष समय या स्थान पर किसी से मिलने की व्यवस्था। क्या होता है दोस्तों? किसी से मिलने की व्यवस्था, किसी विशेष समय या स्थान पर दोस्तों किसी से मिलने की व्यवस्था, या दोस्तों हम कह सकते हैं एक सहमति वाला समय, और दोस्तों उस समय पर एक बैठक। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों।
और स्थान भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आइए साथियों देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। द करेक्ट स्पेलिंग इज, सही वर्तनी है आपको बताना है दोस्तों, सही वर्तनी है दोस्तों आपको बताना है। ये दोस्तों एक शब्द दिया है दोस्तों, परसेवरेंस, परसीवरेंस, परसीवरेंस, परसेवरेंस, ठीक है। ये शब्द दोस्तों दिया है, आपको बताना है कौन सा शब्द दोस्तों सही है। इसका मतलब दोस्तों होता है दृढ़ता से, ठीक है। इस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दृढ़ता से, और दोस्तों आपको बताना है ये दोस्तों सही होता है इसका। परसेवरेंस क्या होता है साथियों, परसेवरेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है साथियों दृढ़ता से होता है, दृढ़ता से होता है साथियों। और दोस्तों जब परसेवरेंस की बात करें तो दोस्तों हमारा पहला ही आंसर हमें मिल जाएगा, और दोस्तों आंसर ए के साथ जाएंगे। इसका मतलब होता है दृढ़ता से, ठीक है। बाकी दोस्तों सारे शब्द गलत हैं, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों द करेक्ट स्पेलिंग इज, दोस्तों सही वर्तनी है हेमोरहेज, आपको बताना है साथियों सही वर्तनी है, तो बताना है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। ये दोस्तों शब्द आता है रक्तस्राव के लिए आता है, ये शब्द दोस्तों आता है रक्तस्राव के लिए। किसके लिए दोस्तों, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों रक्तस्राव के लिए, ठीक है। रक्तस्राव के लिए दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आप समझ लेंगे। हेमोरेज, हेमोरहेज, हेमोरेज, हेमोरेज, दोस्तों आपको बताना कौन सा शब्द दोस्तों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये दोस्तों बार बार रिपीट होता है शब्द, और दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है। इसका सही शब्द होगा दोस्तों हेमोरहेज, ठीक है। इसको आप रट लेंगे। और दोस्तों ये शब्द दिया है दोस्तों आंसर सी में, ठीक है। ऑप्शन सी में दोस्तों दिया है, दोस्तों ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इसका अर्थ होता है दोस्तों रक्तस्राव। क्या होता है दोस्तों, रक्तस्राव इसका सही अर्थ होता है। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द करेक्ट स्पेलिंग इज, दोस्तों आपको बताना है सही वर्तनी है, सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। एकोमोडेट शब्द दिया है दोस्तों, जो दोस्तों एकोमोडेट शब्द आता है दोस्तों, एकोमोडेट जो शब्द आता है दोस्तों समायोजन के लिए आता है, या दोस्तों समायोजित करने के लिए आता है, ठीक है। समायोजित करने के लिए आता है साथियों एकोमोडेट, और सही शब्द होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 समायोजित के लिए आता है दोस्तों। आपको बताना दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग है, जो सही वर्तनी है दोस्तों उसको बताना है साथियों। दोस्तों ये शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द दोस्तों गलत हो जाते हैं दोस्तों। सही शब्द होगा एकोमोडेट, ठीक है। सही शब्द होगा साथियों एकोमोडेट, इसका अर्थ होता है तो समायोजित करना। आइए साथियों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेंगे। द करेक्ट स्पेलिंग इज, दोस्तों सही वर्तनी है आपको बताना है। दोस्तों एक शब्द आता है एफ्लोरेंसेस, क्या होता है दोस्तों एफ्लोरेंसेस, इसका प्रयोग दोस्तों
एफ्लोरेंसेस का मतलब होता है दोस्तों पुष्पक्रम। क्या होता है दोस्तों? पुष्पक्रम के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आपको बताना दोस्तों सही शब्द कौन सा है। सही शब्द आपको बताना साथियों दोस्तों एफ्लोरेंसेस। एफ्लोरेंसेस सही शब्द दोस्तों नहीं है, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और दोस्तों सही आंसर होगा हमारा सी, एफ्लोरेंसेस। ठीक है, सही शब्द होगा दोस्तों एफ्लोरेंसेस। ये आप देख लेंगे साथियों, सही आंसर होगा साथियों हमारा एफ्लोरेंसेस। आंसर सी के साथ जाएगा, एफ्लोरेंसेस सही शब्द होगा जो दोस्तों पुष्पक्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ कह रहा है दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग सही वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस प्रैक्टिस सीरीज में दोस्तों वे सारे प्रश्नों को लिया गया है जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, द करेक्ट स्पेलिंग इज आपको बताना साथियों दोस्तों रेमिन सेंट का मतलब होता है, रेमिन सेंट का मतलब होता है दोस्तों याद रखने के लिए होता है दोस्तों, अर्थात हम कहते हैं वे याद रखेंगे। ठीक है, वे याद रखेंगे, इसको आप देख लेंगे साथियों। इसका अर्थ होता है दोस्तों, और दोस्तों हमें देखना है सही स्पेलिंग कौन सा शब्द है, सही वर्तनी दोस्तों कौन सी है, ये चीज़ हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही आंसर है साथियों, आंसर डी के साथ जाएंगे दोस्तों, रेमिन सेंट। क्या है दोस्तों? रेमिन सेंट। ठीक है, रेमिनी सेंट इसका सही आंसर है, आंसर डी के साथ जाएंगे साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इसको याद दिलाता के लिए भी दोस्तों यूज किया जाता है, और दोस्तों वे याद रखेंगे इसके लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। साथियों आपको बताना है चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों उस शब्द को हमें छांटना है जो दोस्तों इज़ करेक्टली स्पेल्ड, दोस्तों जो वर्तनी में सही है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी में है, आपको बताना है। वेगनिंग, 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 बिगनिंग। दोस्तों बिगनिंग शब्द आता है जिसका अर्थ होता है साथियों शुरुआत। क्या होता है दोस्तों? शुरुआत। क्या होता है दोस्तों? शुरुआत। एक शब्द आता है दोस्तों बिगनिंग जिसका अर्थ होता है साथियों शुरुआत। ठीक है, और दोस्तों वह शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर होगा दोस्तों साथियों वेगनी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? वेगनी जब लिखा जाता है दोस्तों डबल एन आता है, डबल एन लिखा जाता है। ठीक है, बिगनिंग हो जाएगा। बिगनिंग मीन्स होता है दोस्तों शुरुआत। आइए साथियों देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साथियों आपको बताना है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सिमेट्रिकल, 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 सिमेट्रिकल आपको बताना साथियों, सही शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है साथियों सममित, ठीक है। जो दोस्तों चारों ओर से बिल्कुल समान भागों से बना होता है उसे दोस्तों बोलते हैं सममित। एक अक्ष होता है दोस्तों जो चारों ओर से बिल्कुल समान भागों से बना होता है, ठीक है, उसके लिए दोस्तों आता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, 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 सिमेट्रिकल कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों सिमेट्रिकल, ठीक है। ये दोस्तों सममित के लिए आता है, सममित के लिए आता है दोस्तों। एक अक्ष होता है साथियों, अक्ष होता है जो चारों ओर से, जो दोस्तों चारों ओर से समान भागों में होता है, समान भागों में बटा होता है। क्या होता है दोस्तों? समान भागों में बटा होता है, ठीक है, बटा होता है। इसको आप देख लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे साथियों। द करेक्ट स्पेलिंग इज, दोस्तों सही वर्तनी है, आपको बताना है, सही वर्तनी बताना है साथियों। सही वर्तनी साथियों बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, फार्मास्यूटिकल, आपको दोस्तों बताना है फार्मास्यूटिकल की सही वर्तनी बताना है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है औषधीय दवाओं से संबंधित। क्या होता है दोस्तों? औषधीय, इसको देख लेंगे साथियों, औषधीय दवाओं, औषधीय दवाओं से संबंधित, ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। लेकिन दोस्तों हमें बताना है वह शब्द कौन सा है दोस्तों जो सही है। वर्तनी के आधार पर दोस्तों सही शब्द हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा साथियों, आंसर ए के साथ जाएंगे फार्मास्यूटिकल। दोस्तों ये सब दोस्तों गलत हो जाएंगे, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, सही शब्द होगा साथियों फार्मास्यूटिकल। इसलिए दोस्तों आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दोस्तों द करेक्ट स्पेलिंग इज क्लोरोफिल, 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 ये आपको बताना दोस्तों। दोस्तों आपको बताना है क्लोरोफिल एक शब्द है दोस्तों, वह शब्द कौन सा है दोस्तों सही शुद्ध वर्तनी में है? दोस्तों इसका सही शब्द होगा दोस्तों क्लोरोफिल, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ इसकी सही वर्तनी है दोस्तों क्लोरोफिल। ये एक पौधों
और दोस्तों शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाने वाला हरा प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। क्या है दोस्तों? हरे प्रकाश का दोस्तों संश्लेषक है और दोस्तों वर्णक है। क्या होता है दोस्तों? पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाने वाला हरा प्रकाश और संश्लेषक वर्णक है। ठीक है, क्लोरोफिल। आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेंगे साथियों। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। साथियों आपको बताना है वह सब दोस्तों बताना है जो वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। ठीक है, वर्तनी के आधार पर दोस्तों शुद्ध है वह सब दोस्तों आपको बताना है। सही वर्तनी वाले दोस्तों शब्द का चयन करना है हमें। इसका अर्थ होता है दोस्तों इंटरप्रेनर का अर्थ होता है दोस्तों उद्यमी। ठीक है, इंटरप्रेनर का अर्थ होता है दोस्तों उद्यमी। इसका सही आंसर होगा साथियों इंटरप्रेनर दोस्तों सही होगा। दोस्तों ये सारे शब्द दोस्तों गलत हो जाएंगे और दोस्तों सही शब्द हो जाएगा इंटरप्रेनर। ठीक है, इंटरप्रेनर हो जाएगा दोस्तों उद्यमी के लिए आता है दोस्तों एक व्यावसायिक उद्यम का आयोजन करता है और दोस्तों इसके लिए जोखिम उठाता है। कोई व्यक्ति जो जो दोस्तों खुद को बिजनेस करे, अतः इसका दोस्तों ऑप्शन जो है ए सही होगा। शेष दिए गए दोस्तों ऑप्शन जो है वह गलत है। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। दोस्तों सही क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे साथियों, इसमें कह रहा है दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, एटीट्यूड एक शब्द होता है दोस्तों, एटीट्यूड होता है दोस्तों वह बताना दोस्तों शब्द हमें जो दोस्तों सही है। एटीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों शिष्टाचार। क्या होता है दोस्तों? शिष्टाचार। एटीट्यूड मीन्स होता है दोस्तों साथियों शिष्टाचार। और दोस्तों हमें वह शब्द बताना है जो दोस्तों सही है, वर्तनी के आधार पर दोस्तों सही है वह शब्द बताना है। एटीट्यूड इसका सही आंसर होगा साथियों इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। सही होगा दोस्तों एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड बी सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी के साथ जाएगा, जिसका अर्थ होता है साथियों शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कह रहा है दोस्तों चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड मिलोनियर, मिलियोनियर, मिलियोनेर, मिलोनेयर। ठीक है, साथियों को बताना है वो कौन सा शब्द है दोस्तों यह वह शुद्ध है। सही स्पेलिंग बताना है आपको जो वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है। दोस्तों मिलियोनेयर कोई शब्द नहीं होता है, मिलियोनेयर भी कोई शब्द नहीं होता है दोस्तों, मिलोनेयर कोई शब्द नहीं होता है। मिलियोनेयर क्या होता है दोस्तों? मिलियोनेयर ये दोस्तों होता है करोड़पति के लिए दोस्तों प्रयुक्त होता है, करोड़पति।
ठीक है। मिलियोनियर दोस्तों करोड़पति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसको आप देख लेंगे। आंसर बी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। दोस्तों वह शब्द बताना है आपको जो दोस्तों वर्तनी के आधार पर अशुद्ध है। वह शब्द दोस्तों बताना है जो वर्तनी के आधार पर दोस्तों अशुद्ध है। दोस्तों दे रहा है कैरियर, क्रेटर, सेंटर, कैरियर। साथियों आपको बताना है वह कौन सा शब्द है दोस्तों जो वर्तनी के आधार पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों यहाँ दोस्तों सेंटर शब्द जो है दोस्तों गलत है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा सेंटर के साथ जाएगा। इसका सही शब्द होता साथियों, इसका सही शब्द होता साथियों सेंटर। इस तरह से आप देख लेंगे, सही शब्द होता है साथियों सेंटर। ठीक है, सही शब्द होता है सेंटर, जिसका अर्थ होता है साथियों केंद्र। केंद्र होता है दोस्तों। इसको देख लेंगे साथियों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक चीज़ और देखते चलते हैं साथियों। क्रिएटर मीन्स होता है दोस्तों निर्माता, निर्माता होता है दोस्तों। और कैरियर मीन्स होता है दोस्तों यहाँ वाहक के रूप में होता है। और दोस्तों कैरियर शब्द जो होता है दोस्तों व्यवसाय के लिए प्रयुक्त किया जाता है या दोस्तों रोजगार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसको आप देख लेंगे। भविष्य के लिए दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है साथियों द मिस स्पेल्ड वर्ड इज। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 गलत वर्तनी वाला शब्द दोस्तों आपको बताना है। कॉमेटी, नर्सरी, मिससेलेनियस, ओकरेंस आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों वह शब्द बताना है दोस्तों जो गलत है। दोस्तों नर्सरी यहाँ ठीक है, मिससेलेनियस, ओकरेंस ये सारे शब्द दोस्तों सही हैं, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ये नहीं होंगे। हमारा आंसर होगा दोस्तों ए। इसका सही होगा दोस्तों कमेटी। ठीक है दोस्तों, इसका सही होगा कमेटी। इसका सही होगा दोस्तों कमेटी। इसको डबल टी बनेगा दोस्तों, यहाँ सही होगा दोस्तों कमेटी। और दोस्तों और बताते चलूँ दोस्तों नर्सरी मीन्स होता है यहाँ पौधशाला। मिससेलेनियस विविधता के लिए आता है दोस्तों, विविधता, विविधता के लिए होता है दोस्तों। नर्सरी दोस्तों होता है पौधशाला। इसके साथ ही दोस्तों ओकरेंस होता है घटना के लिए। किसके लिए दोस्तों? घटना के लिए। और दोस्तों हमारा आंसर कमेटी होगा, जो दोस्तों सही शब्द होता है, जो दोस्तों सही शब्द होता है कमेटी। ठीक है, जो दोस्तों समिति के लिए आता है, समिति के लिए आता है, इसको
इसको आप देख लेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं साथियों। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको वह शब्द बताना है जो दोस्तों वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं दोस्तों। दोस्तों ग्रामर, हेवन, हेवन, मैकाबर। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों इसका सही शब्द होगा दोस्तों ग्रामर। दोस्तों ई बना है इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ ई बना है इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैकाबर सही शब्द नहीं है दोस्तों। सही जो दोस्तों शब्द है हेवन। क्या है दोस्तों? हेवन। हेवन दोस्तों सही शब्द होगा साथियों हेवन। और दोस्तों हेवन जो है दोस्तों बंदरगाह, बंदरगाह या दोस्तों आश्रय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या दोस्तों? बंदरगाह दोस्तों एक ऐसा स्थान होता है दोस्तों जो बंदरगाह के रूप में होता है, आश्रय के रूप में दोस्तों होता है, और दोस्तों एक सुरक्षित स्थान होता है। ठीक है, हेवन जो होता है दोस्तों यहाँ सही शब्द है, इसलिए दोस्तों आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों पुसिलैनिमस शब्द दिया गया है दोस्तों यहाँ पर पुसिलैनिमस। ठीक है, जो शब्द दिया गया है दोस्तों पुसिलैनिमस, आपको बताना दोस्तों सही शब्द कौन सा है। दोस्तों पुसिलैनिमस यहाँ दोस्तों डबल एल नहीं आया इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों डबल एल नहीं आया है दोस्तों गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें भी डबल एल नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। दोस्तों सही हमारा होगा पुसिलैनिमस। ठीक है, पुसिलैनिमस दोस्तों सही होगा। पुसिलैनिमस दोस्तों इसका अर्थ होता है साहस, साहस, या दोस्तों हम कह सकते हैं संकल्प की कमी। साहस या दोस्तों हम कह सकते हैं संकल्प की कमी। ठीक है, संकल्प की कमी इसका अर्थ होता है दोस्तों साहस या संकल्प की कमी। अर्थात दोस्तों कायर भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं दोस्तों? कायर भी कह सकते हैं। और दोस्तों डरपोक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? डरपोक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। पुसिलैनिमस सही होगा दोस्तों सी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है सही वर्तनी का पता लगाएं। सही वर्तनी का दोस्तों पता लगाएं। इसमें कह रहा है दोस्तों डेनोमेंट सही शब्द होगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है दोस्तों डिनोमेंट का जो अर्थ होता है साथियों डेनोमेंट का अर्थ होता है दोस्तों एक तरह का संप्रदाय। ठीक है, एक तरह का संप्रदाय होता है दोस्तों। इसका विस्तृत अर्थ होता है ये दोस्तों सही स्पेलिंग है डेनोमेंट।
और दोस्तों इसका विस्तृत अर्थ होता है एक भूखंड की पेचीदगियों का अंतिम समाधान। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों आपको बताना है। सही वर्तनी दोस्तों कौन सी है? एड्रेस। एड्रेस एक शब्द आता है दोस्तों जो पता के लिए आता है। एड्रेस दोस्तों पता के लिए आता है। दोस्तों इसका सही शब्द होगा, दोस्तों ये सारे शब्द गलत हो जाएंगे। सही शब्द होगा दोस्तों एड्रेस। ठीक है, एड्रेस इसका सही शब्द होगा। उस स्थान का विवरण देता है दोस्तों एड्रेस जहाँ कोई रहता है या कोई संस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का एड्रेस ए सही होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है सही स्पेलिंग बताना है इसकी दोस्तों। दोस्तों एलिक्सर एक शब्द दिया है दोस्तों, एलिक्सर दोस्तों शब्द दिया है, उसका दोस्तों उसकी सही स्पेलिंग शुद्ध स्पेलिंग बताना है दोस्तों। करेक्ट स्पेलिंग बताना दोस्तों। एलिक्सर, एलिसर, एलिसियर, एलिक्सर। साथियों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर होगा साथियों एलिक्सर। ठीक है, जो दोस्तों अमृत के लिए आता है। किसके लिए साथियों? अमृत, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सर्वोत्कृष्टता या किसी भी चीज़ का पूर्ण अवतार। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ का पूर्ण अवतार या सर्वोत्कृष्टता। तो समझ लेंगे साथियों। बाकी सारे सब दोस्तों गलत हो जाएंगे, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं साथियों। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको बताना है गलत वर्तनी का दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको बताना है गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं दोस्तों। आपको बताना दोस्तों गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएंगे। डिस्पैरेज, लाइसेंसियस, मालिएनेबल, मालिएबल, डिलेमा। साथियों आपको बताना है गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएंगे दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों डिस्पैरेज का मीन्स होता है अपमान। क्या होता है साथियों? अपमान। ठीक है, डिस्पैरेज का मतलब होता है दोस्तों अपमान। लाइसेंसियस का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों लाइसेंसी का मतलब होता है साथियों वैध। वैध कह सकते हैं दोस्तों हम इसको। गलत वर्तनी को दोस्तों आपको बताना है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर डिलेमा हो जाएगा। दोस्तों गलत वर्तनी वाला शब्द दुविधा है, डिलेमा है। सही वर्तनी दोस्तों दुविधा है। क्या है दोस्तों? सही वर्तनी दोस्तों जिसका अर्थ है दोस्तों कोई कठिन या परेशान करने वाली स्थिति या समस्या। दोस्तों इसकी दोस्तों सही जो वर्तनी है साथियों, सही वर्तनी है साथियों डिलेमा। इसका सही वर्तनी है साथियों डिलेमा। इसको देख लेंगे साथियों। सही वर्तनी है साथियों डिलेमा, जिसका अर्थ होता है दोस्तों दुविधा। क्या होता है साथियों? दुविधा। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कोई कठिन या परेशान करने वाली स्थिति या समस्या। ठीक है,
कोई परेशान करने वाली स्थिति या समस्या। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर इनमें से दोस्तों सही शब्द जो दोस्तों सही शब्द वर्तनी है वह शब्द चुनना है दोस्तों जो सही शब्द वर्तनी में है। निम्नलिखित शब्द में से दोस्तों आपको वह शब्द चुनना है दोस्तों जो शुद्ध वर्तनी में है। प्लेटिट्यूड, 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 प्लेटिट्यूड। साथियों आपको बताना है सही शब्द कौन सा है। दोस्तों इसका अर्थ होता है, प्लेटिट्यूड का अर्थ होता है तो साथियों सपाट कह सकते हैं साथियों। क्या होता है साथियों, या तो हम कह सकते हैं सपाट, क्या कहते हैं दोस्तों, सपाट कह सकते हैं, या दोस्तों नीरस कह सकते हैं, नीरस भी कह सकते हैं साथियों, या दोस्तों तुच्छ, क्या कह सकते हैं दोस्तों, तुच्छ, तुच्छ कह सकते हैं साथियों, तुच्छ कह सकते हैं। इसको देख लेंगे, इसका सही अर्थ सही स्पेलिंग होती है दोस्तों, आंसर डी के साथ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, इसको दोस्तों डी के साथ जाएंगे आंसर, प्लेटिट्यूड। ठीक है, प्लेटिट्यूड दोस्तों सही होगा डी। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। दोस्तों कौन सा वर्ड ऐसा है दोस्तों जो गलत वर्तनी वाला है, आपको बताना है साथियों। जो गलत वर्तनी वाला है आपको बताना साथियों, कौन सा शब्द है दोस्तों जो गलत वर्तनी वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, ग्रेगेरियस, फैटलिस्ट, फिलिस्टीन। ये दोस्तों सारे शब्द दोस्तों ठीक हैं, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर नहीं होंगे। और दोस्तों हमारा आंसर होगा सेरेबेसी, जो दोस्तों गलत है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा। इसका सही शब्द होता है साथियों, इसका सही शब्द होता है दोस्तों, सही शब्द होता है साथियों सेलेवेसी। क्या होता है साथियों, सेलेवेसी होता है, जिसका अर्थ होता है साथियों, सही शब्द होता है साथियों सेलेवेसी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ सेलेवेसी होता है अविवाहित होने की अवस्था, इसलिए दोस्तों विकल्प यहाँ पर डी सही होगा। अविवाहित होने की अवस्था होता है इसका अर्थ। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेंगे साथियों। विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड। दोस्तों वह कौन सा शब्द है जो दोस्तों गलत वर्तनी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जीलस कह रहा है दोस्तों, अपोजिट कह रहा है, एम्पायरिकल, रिटोरिक, आपको बताना साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, जीलस मीन्स होता है दोस्तों उत्साही, और दोस्तों अपोजिट मीन्स होता है विपरीत। दोस्तों अपोजिट मीन्स होता है विपरीत, विपरीत। दोस्तों एम्पायरिकल मीन्स होता है, एम्पायरिकल मीन्स होता है साथियों अनुभवजन्य। क्या होता है साथियों, अनुभवजन्य। क्या होता है साथियों, अनुभवजन्य। ठीक है, और दोस्तों आंसर हमारा
रिटोरिक के साथ जाएगा, क्योंकि दोस्तों डी यहाँ पर गलत दिया है। और दोस्तों इसका सही शब्द होता है, इसका सही शब्द होता है साथियों रिटोरिक। क्या होता है साथियों? रिटोरिक होता है, जिसका अर्थ होता है साथियों, इसका सही शब्द होता है रिटोरिक, जिसका अर्थ होता है प्रभावी या अनुसरण करना। ठीक है, प्रभावी या अनुसरण करना की कला दोस्तों, लेखन विशेष रूप से भाषण और दोस्तों अन्य रचनात्मक तकनीकों के आंकड़े की व्याख्या। क्या हो दोस्तों? जिसका अर्थ बयानबाजी होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रभावी या अनुसरण करने की कला, लेखन विशेष रूप से, भाषण या दोस्तों अन्य रचनात्मक तकनीकों के आंकड़ों की व्याख्या करना। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है साथियों, चूज द रिस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27, वह उत्तर चुने जो दोस्तों सही वर्तनी का संकेत देता है। आपको बताना दोस्तों, वह उत्तर चुनना है दोस्तों आपको जो शुद्ध वर्तनी में है। डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट, डिसफैशनेट, डिस्पैशनेट। ठीक है, आपको बताना साथियों, इसका सही आंसर होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर होगा साथियों, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा साथियों, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा साथियों डिस्पैशनेट, अर्थात इसका अर्थ होता है दोस्तों निराशाजनक। क्या होता है दोस्तों? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों अप्रवाहित। दोस्तों निराशाजनक भी कह सकते हैं दोस्तों निष्पक्ष, निष्पक्ष। और दोस्तों या दोस्तों हम कह सकते हैं डिस्पैशनेट, सही स्पेलिंग है दोस्तों इसकी निष्पक्ष दोस्तों, या दोस्तों हम कह सकते हैं अप्रभावित। ठीक है, क्या कह सकते हैं दोस्तों? अप्रभावित, अप्रभावित इसको कह सकते हैं साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं, डिस्पैशनेट हमारा सही आंसर होगा, बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कह रहा है साथियों विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। साथियों आपको बताना है वह शब्द दोस्तों जो शुद्ध वर्तनी में है। डेली, डली, डली, डली। ठीक है, आपको बताना साथियों वह शब्द दोस्तों जो शुद्ध वर्तनी में है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेंगे साथियों। इसका सही होगा दोस्तों डली। ठीक है, ये दोस्तों गलत हो जाएंगे। इसका सही होगा दोस्तों डली, क्योंकि दोस्तों सही ढंग से लिखा गया है, जो ठीक से है, सही ढंग से है, समय पर है, उसके लिए दोस्तों डली का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों आंसर बी के साथ जाएंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है दोस्तों सेलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या है दोस्तों? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों कह रहा है वैक्यूम, वैक्यूम,
वैक्यूम, वैक्यूम आपको बताना साथियों। दोस्तों इसका मतलब है दोस्तों मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है दोस्तों अंतरिक्ष पूरी तरह से पदार्थ से रहित है। अंतरिक्ष जो है दोस्तों पूरी तरह से पदार्थ से रहित है दोस्तों, वह शब्द आपको बताना है जो शुद्ध है। वैक्यूम की बात कर रहे हैं, सही वर्तनी दोस्तों है इसकी, वैक्यूम की दोस्तों सही वर्तनी है डी। इसका मतलब होता है दोस्तों अंतरिक्ष पूरी तरह से पदार्थ से रहित है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों अंतरिक्ष पूरी तरह से पदार्थ से रहित है, और दोस्तों आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे दोस्तों। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा शब्द है दोस्तों जो गलत वर्तनी में दिया गया है। गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं दोस्तों। क्या दिया है दोस्तों, गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। अकम्पनीमेंट, एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिटियस, मिसलेनियस। दोस्तों आपको बताना है गलत वर्तनी वाले शब्द को आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेंगे। दोस्तों यहाँ जो दिया है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसकी सही स्पेलिंग होती है दोस्तों, सही स्पेलिंग होती है दोस्तों एक्सप्लेनेशन, इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है। ये यहाँ जो आई का प्रयोग किया गया है दोस्तों वो ये गलत है। ठीक है, क्या है दोस्तों, आई का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये गलत है। और दोस्तों इसका अर्थ होता है व्याख्या करना। क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या होता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो दोस्तों स्पेलिंग्स पर आधारित हैं और दोस्तों हमेशा ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस को लेकर फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।